नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो विषय है वो लखनऊ की एक अदालत से एक आदेश पारित हुआ और वो आदेश बेहद ही कंट्रोवर्शियल था। इसको लेकर कई तरह के बातें उठ गई कि इसको हिंदू और मुस्लिम में विभेद किया जा रहा है और न्यायालय को इस तरह के आदेश पारित नहीं करने चाहिए थे। और इस आदेश को लेके लखनऊ के अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष भी व्याप्त हो गया है कि न्यायालय ने इस तरह का आदेश पारित क्यों किया। अब आगे हम आपको वीडियो में सारे तथ्य बताएंगे कि किस बात से मजबूर होकर न्यायालय ने ये आदेश पारित किया और न्यायालय ने जो आदेश पारित किया इसका जो प्रभाव है वो अधिवक्ता समाज पर किस तरह से पड़ रहा है और अधिवक्ता समाज ने इसको लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ को एक पत्र भी लिखा हुआ है। उसमें भी काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं और ये जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर ये कोर्ट से पास हुआ है तो इसको लेकर अधिवक्ताओं में भी गुस्सा है, चाहे वो हिंदू अधिवक्ता हो चाहे वो मुस्लिम अधिवक्ता हो, सब में इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है। तो आगे हम इस चीज़ को और स्पष्ट रूप से बताएंगे कि क्यों इस तरह के आदेश पारित हुए और न्यायालय ने क्या कहा है। और दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मामला लखनऊ जिला अदालत का है और जिला अदालत में NIA की कोर्ट में अवैध धर्मांतरण को लेके मामले पे सुनवाई चल रही थी और उसमें गवाही चल रही थी, यानी कि वो एविडेंस पे मुकदमा था और उसमें गवाही होनी थी। और NIA की तरफ से उसमें गवाह भी उपस्थित कराया गया था जिसमें कि कई सारे एक्यूज भी थे और उन सारे अभियुक्तों के अधिवक्ता भी अलग अलग थे और उनमें से एक अभियुक्त के अधिवक्ता वो मुस्लिम समुदाय से थे। अब मामला ये हुआ कि गवाह आके खड़ा हो गया न्यायालय में। न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि इसमें जिरह कर ली जाए, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का किया जाए। तो जो मुस्लिम अधिवक्ता भाई थे उनके द्वारा कोर्ट से ये कहा गया, ये मेंशन किया गया कि हम जिरह शुरू करे दे रहे हैं, यानी कि जिरह स्टार्ट कर दे रहे हैं और थोड़ी जिरह अभी कर ले रहे हैं। थोड़ी जिरह हम बाकी जो रेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होगा वो हम जुमे की नमाज के बाद करेंगे। और उसके बाद वो नमाज पढ़ने चले गए। इसके बाद हुआ ये कि जो अन्य अभियुक्तों के अधिवक्ता थे उन्होंने भी जिरह करने से मना कर दिया कि भाई वो जो अधिवक्ता महोदय नमाज पढ़ने गए थे वो काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं, तो इसी बात को लेकर अन्य अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया कि वो सीनियर हैं तो पहले वो जिरह कर लेंगे, उसके बाद हम जिरह करेंगे। अब इस बात से जो NIA की कोर्ट में पीठासीन अधिकारी थे वो खासा नाराज़ हो गए और उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया। आदेश ये पारित किया कि मुस्लिम अधिवक्ता अगर नमाज पढ़ने चले जाएं तो मुकदमे में जिरह के लिए एमिकस क्यूरी उपस्थित रहें। अब ये जब आदेश हुआ, इस आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में खासा रोष पैदा हो गया और लोगों ने कई तरह से इस आदेश को इंटरप्रेटेट भी किया और कई तरह की बातें भी शुरू हुई। लेकिन जब ये मामला सेंट्रल बार लखनऊ तक पहुंचा तो बार एसोसिएशन के द्वारा भी जनपद न्यायालय लखनऊ को ये पत्र लिखा गया कि भाई इस तरह के जो आदेश पारित किए जा रहे हैं इससे हम अधिवक्ताओं की जो वकालत का व्यवसाय जो है उसका माहौल ख़राब हो रहा है और अधिवक्ता के लिए वादकारी का ही हित सर्वोच्च होता है, जो कि हर एक न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि मुस्लिम अधिवक्ता यदि नमाज पढ़ने चले जाएं तो उनकी जगह पे एमिकस क्यूरी मुकदमे में उपस्थित रहें, इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच जो आपसी सौहार्द बना हुआ है वो खराब होता है। जबकि हम न हिंदू हैं न मुस्लिम हैं, हम सिर्फ अधिवक्ता हैं और सिर्फ वादकारियों के हित की बात करते हैं। दर्शकों, ये ध्यान रखिए कि एक अधिवक्ता जब न्यायालय में जाता है तो वो ना हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है, वो सिर्फ एक अधिवक्ता होता है। और उस अधिवक्ता के पास जो भी व्यक्ति आता है अपनी दिक्कतों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके अगर वो बताता है तो हम अधिवक्ता समुदाय उसको हर तरह से हर संभव मदद करते हैं।
चाहे हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम सबको बराबर नज़रिए से देखते हैं। तो न्यायालय को भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो आदेश पारित किए गए हैं वो एक समुदाय के लिए वो कहीं ना कहीं ये आदेश उचित नहीं है। और इस पर माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ को भी पत्र सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा भेजा गया है और ये कहा गया है कि इसमें उचित कार्रवाई अपनाई जाए, अन्यथा उस कोर्ट का बहिष्कार भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अधिवक्ताओं में रोष है वो सही है और जो हमारी बार एसोसिएशन द्वारा जो कदम उठाया गया है वो भी कदम बिल्कुल सही है। और इस तरह के आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा किसी एक वर्ग को लेकर पारित नहीं किए जाने चाहिए।